हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा बिजी हो गई थी उसके कारण। तो मेरे पास आई है ज्वेलरी जिसकी वीडियो मैंने आपको पहले ही डाल दी थी, स्टोरी भी डाल दी थी और वीडियो भी इसका मैंने अपलोड किया है। तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके की ज्वेलरी मेरे पास आई है, न्यू कलेक्शन है, बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरी मेरे पास आई है। और बहुत ही लोगों ने मुझे कमेंट में किया है, उन्हें ज्वेलरी बहुत पसंद आई है। और कुछ लोगों ने तो ज्वेलरी को एडवांस बुक करवा दिया है कि हमें ये चाहिए, हमारे लिए रख लेना। कुछ एक बिक भी गई है। और रिंग वगैरह जो मैंने बताई थी आपको, गोल्ड की भी आई है और दूसरी भी आई है, फैंसी भी आई है। तो आप शॉप में आकर देख सकते हैं। और इस तरीके से कुछ डिज़ाइन मेरे पास आए हैं जो अलग अलग कलर के हैं, डिफरेंट कलर के हैं। तो आप आकर चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैंने खुद भी एक अपने लिए लिया है जो मैं अभी पहना हुआ है। और ये चोकर सेट हैं और रानी हार है जो कुछ यूनिक से डिज़ाइन मेरे पास आए हैं, क्योंकि गोल्ड हर कोई नहीं ले पाता है। क्योंकि गोल्ड आजकल इतने दाम हो गए हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं है। ले भी सकता है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नया पहनना हो तो मेरे पास है यूनिक सा कुछ डिज़ाइन है। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इनको, लड़कियां जो मेरे पास सीखने आती हैं उनको मैंने हेयर स्टाइल बताया था और ज्वेलरी सेट करना बताया था। तो उसके साथ साथ फिर मैं सोच रही थी, इनको मैंने सिंपल ही हेयर स्टाइल सिखाया था। इनको मैं पिनअप के साथ नहीं सिखाना चाहती थी, जो फैंसी पिनअप थी, एक्सेसरी थी, उसके साथ नहीं सिखाना चाहती। मैं इनको सिंपल बता रही थी कि कहीं इनके पास कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जिसके पास किसी भी तरीके की कोई एक्सेसरी नहीं हो, तो वो डिज़ाइन कैसे बना सकती हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से बालों की ही नेट बना के इनको डिज़ाइन बताया था, किस तरीके से सिंपल पिनों के साथ आप कर सकते हो। और उसको डिज़ाइन करना हो तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो जो मैंने डिज़ाइन डाला था। और उसके बाद फिर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा इनको मेकअप भी सिखा देते हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने इनको मेकअप सिखाया था, आई मेकअप और फाउंडेशन वगैरह हर एक चीज़, मतलब सिंपल लुक जो होता है वो ही मैं सिखा रही थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं इनको ब्राइड थोड़ा सा सिखा देती हूँ और पार्टी वेयर, तो हल्का हल्का मैंने इनको हर एक चीज़ बता दी है। तो इस तरीके से मैंने इनको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई है कि किस तरीके से हम अपना हर एक चीज़ सेट करने के बाद आई मेकअप कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने इनको सिखाई। और इनका कुछ फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक इनका आया था। तो इनका हमने विंग आईलाइनर नहीं किया था, छोटा ही किया था, तो जो इनकी आंखों पे बहुत अच्छा लग रहा था। और मेकअप भी इनका बहुत ही सुंदर, इनका फेस भी बहुत अच्छा है। तो फाइनल लुक भी इनका बहुत ही अच्छा आया था। तो ये ज्वेलरी की भी एडवर्टाइजमेंट मैंने करी, क्योंकि ये ज्वेलरी भी बहुत ही अच्छी है जो आजकल ट्रेंड में चल रही है। तो इसकी भी एडवर्टाइजमेंट मैंने करी। तो इस तरीके से कुछ इनका लुक आया था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ना ये इसी लुक के साथ घर में चले गए थे, क्योंकि इनका बस का टाइम हो गया था। तो ये घर में इसी लुक में चले गए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। तो उसके बाद फिर मेरे पास आई थी कटिंग करने को। तो इस बेबी गर्ल का किया था हमने बेबी कट, और उसका हमने थोड़ा सा पिनअप करके अच्छे से हेयर स्टाइल बना दिया था जो इनको बहुत अच्छा लग रहा था। हम इन्हें स्माइल करने को कह रहे थे लेकिन ये शर्मा रहे थे थोड़ा सा। और उसके बाद घर आ गए थे हम। तो ये लेके आई थी काफ़ल, जिसका आजकल सीजन चला हुआ है। और ये इतने सारे काफ़ल लेके आई थी, कम से कम 5 किलो लेके आए थे। और इसने ना वो सारे ख़राब कर दिए, प्लास्टिक की थैली में डाल दिए थे, उसकी वजह से वो ख़राब हो गए थे। इसमें ना थोड़ा सा भाप वगैरह बढ़ने के कारण ये थोड़ा ख़राब हो गए थे। और ऊपर से इसने फ्रिज में भी रख दिए थे तो ये ख़राब हो गए थे। फिर इनको हमने ना फेंक दिया, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा स्मेल पड़ गई थी। फिर हमने फेंक दिया और ये नए लेके आई थी। उसके अगले दिन फिर दोबारा गई थी तो नए लेके आई थी। और ऐसे बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो इसका हमने हेयर स्टाइल बना दिया था जो बहुत अच्छा बन गया था। तो नेक्स्ट डे फिर हमारे पास आई थी बेबी। तो इन्होंने इनके हेयर में लगाया था ऑयल। तो इनकी हेयर कटिंग थी करने को, तो फिर हमने पहले इनका वॉश किया, जिसको वॉश करते करते फिर ये सो ही गए थे। और उसके बाद उठाया और उसके बाद फिर इनकी कटिंग करी। और कटिंग इसको इतनी अच्छी लगी कि ये फिर जाने को मना कर रही थी और इसी के पास बैठ गई थी कि नहीं जाना है, अपनी मम्मा को भी बाय बाय बोल रही थी। और ये देखो हमारा छोटू उस्ताद, इसको बेचारे को बस काउंटर के ऊपर बैठना होता है और यहाँ पे आके
इसको ऐसे शरारतें करनी होती है। और फिर जब लंच का टाइम होता है तो सोने लग जाता है। और हमने फिर इसको कुछ इस तरीके से उठाया और ये कभी भी ना रोता नहीं है अगर इसको ऐसे कुछ करे शरारत। मतलब कोई बच्चे होते हैं कि हाँ सोने लगे, सोने के टाइम छेड़खानी करे तो रोने लग जाते। इसकी कोई हरकतें ऐसी है ही नहीं। इसको सोते सोते हमने उठाया ऐसे पानी डाल के तो बिल्कुल नहीं रोया। ऐसे लगा कि ऐसे ड्रामे कर रहा था और फिर उठ के फिर खेलने लग गया, लेकिन नहीं, ये सो गया था। तो इसी के साथ मैं आज अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे भी बने रहे मेरे साथ इसी तरीके से, एंड कुछ नई नई चीज़ें आपको मैं दिखाती रहूँगी अपने शॉप के बारे में, अपने काम के बारे में, और कुछ नोटी नोटी नटखटी बातों के साथ। तो आगे भी बने रहना मेरे साथ इसी तरीके से। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।